हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं सॉलिटरी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की जो एपिसोड है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको इथीरियम भेजना हो तो उसको कैसे भेजा जा सकता है। अच्छा, आपका सवाल हो सकता है कि यार ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट को एड्रेस इथीरियम भेजना है, इथीरियम तो लोगों को भेजा जाता है। बिल्कुल सही है, इथीरियम जो होता है आमतौर पे एक इंसान से दूसरे इंसान को के अकाउंट में ही यूजली ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आप ज़रा ऐसी सिचुएशंस देखें, मैं चंद सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूँ कि पहली सिचुएशन है कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आमतौर पे क्या होता है कि वो जो आपके जो पैसे होते हैं वो एस्क्रो हो जाते हैं। एस्क्रो का मतलब क्या होता है कि पैसे जो होते हैं ना क्लाइंट के पास होते हैं ना फ्रीलांसर के पास होते हैं, बल्कि वो पैसे जो क्या होते हैं वो बुक हो जाते हैं एक थर्ड पार्टी के पास। हमारे केस में वो क्या है, वो एक कंपनी है, तो थर्ड पार्टी जैसे फ्रीलांसर वेबसाइट हो गई, उनके पास एस्क्रो हो जाते हैं। एस्क्रो का मतलब है कि उनके पास वो रखवा देते हैं, गिरवी रखवा देते हैं पैसे के, भाई ये तुम रख लो वक्ती तौर पे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो जो क्लाइंट होता है उसको भी ये एतमाद होता है, क्लाइंट भी होता है और फ्रीलांसर होता है, दोनों इस बात पे एतमाद करते हैं कि ये जो हमारे पैसे हैं, ये पैसे जो हैं ये जब उस वक्त तक नहीं दिए जाएंगे, जब क्लाइंट एतमाद करता है कि मेरे पैसे उस वक्त तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। फ्रीलांसर को ये ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है कि यार चलो क्लाइंट से तो पैसे निकल गए, क्लाइंट जो है छोड़ के धोखा देकर भाग नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन को अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में करें तो उसके लिए सबसे बेहतर थर्ड पार्टी चीज़ क्या होगी। देखें, आमतौर पे मैंने आपको बताया है कि ये सारे जो डिसेंट्रलाइज काम हो रहा है इथीरियम बेस या द ब्लॉकचेन बेस, उसमें होता यही है कि एक सिंगल एंटिटी को रिप्लेस किया जा रहा है। तो इन आर केस वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। तो आप इमेजिन करें कि एक वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, डिसेंट्रलाइज वर्जन बना हुआ है और उस पे जो है वो वेबसाइट जो है उसके पास पैसे नहीं रखे जा रहे, बल्कि ब्लॉकचेन में पैसे रखे जा रहे हैं, सारे पैसे वो। तो इस तरह का होगा कि थर्ड पार्टी के को जब पैसे रखे जाएंगे तो क्लाइंट को भी एतमाद रहेगा और यूज़र को, फ्रीलांसर है उसको भी एतमाद रहेगा। तो एक तो ये इसकी सिचुएशन हो गई। दूसरा यूज़ केस ये है कि आजकल ये बड़ा आप सुन रहे होंगे, डीफाई ऐप्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप्स। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हो रही हैं। इसमें मिसाल तौर पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, इसमें मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, जैसे कि पूलिंग की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, स्टेकिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। तो जब आप पूलिंग भी करते हैं या स्टेकिंग करते हैं, इसमें क्या मतलब होता है कि आप अपने पैसे जो हैं किसी थर्ड पार्टी के पास रखवाते हैं। और हमारे केस में थर्ड पार्टी क्या है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसे रखे जाते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पैसे रखवा दिए जाते हैं, जब कुछ ज़रूरत होती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये दो बड़ी कॉमन मैंने आपको बताई एक्सरसाइज, वो एग्जांपल्स बताई जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे पैसे रखे जाते हैं और बजाय कि आप किसी एक फ़र्द के पास रखे हुए हो। तो ये मेरा सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मैंने एक फंक्शन बना लिया डिपॉजिट के नाम से। डिपॉजिट में आप लिखा हुआ देख रहे हैं नया वर्ड, पे बिल। पे बिल का मकसद, पे बिल का मतलब ये है कि जिस भी फंक्शन के आगे पे बिल लिखा जाता है उस फंक्शन को आप पैसे भेज सकते हैं। अच्छा, इसका और यूजली आम तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पे बिल फंक्शन होता है, क्योंकि बात सारी है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को भेज रहे हैं तो भाई एक इंटरफेस है, उसके जरिए आपने पैसे भेज दिए, 50-50 इंटरफेस नहीं हो सकते। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पे बिल का फंक्शन है, मैंने इसको डिपॉजिट रखा हुआ है। इसमें एक्सटर्नल लिखा और पे बिल लिखा। एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी पे बिल फंक्शन होता है वो रीड ओनली नहीं होता, और बाय रीड ओनली मतलब नहीं होता, इसका मतलब है कि इसमें व्यू जो जो मॉडिफायर होता है वो यूज़ नहीं करता है, हमेशा एक्सटर्नल होता है और पे बिल होता है। एक मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया, इसमें मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, कोई कोड नहीं लिखा है। दूसरा ने फंक्शन बनाया बैलेंस ऑफ। बैलेंस ऑफ क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पैसे रख रहा है, सबके पैसे अपने पास ला के रख रहा है, उसका बैलेंस कितना है। ये तो आपको पता है, एक्सटर्नल व्यू बता चुका हूँ, रिटर्न कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, जाके बैलेंस कर रहा है। ये मैंने टाइप कास्टिंग की है एड्रेस ऑफ दिस। एड्रेस ऑफ दिस का मतलब क्या है कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन ये है, क्या कहते हैं, अकाउंट नेम 0x5B3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होता है तो ये कंपाइल करता है, तो जब ये एड्रेस ऑफ दिस रिटर्न कर रहा है तो एड्रेस ऑफ दिस रिटर्न क्या कर रहा है, वो ये रिटर्न कर रहा है 0x5B3। कह रहा है कि इसका बैलेंस बताओ। सही है, अब मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह हो रहा है। मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय कर दिया मैंने, ये मेरा फंक्शन डिप्लॉय हो गया। अब मैं इसका बैलेंस ऑफ फंक्शन है एक डिपॉजिट, डिपॉजिट का रेड हो जाता है, बैलेंस रीड ओनली उसका ब्लू रहता है। अच्छा, मैं इसको बैलेंस ऑफ करता हूँ।
अभी इसमें बैलेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए इसको कुछ बैलेंस भेजते हैं। बैलेंस भेजने के लिए क्या जाएंगे, ऊपर ज़रा करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू लिखी नज़र आ रही है, कितने वे भेजना है। इसमें वे है, जी वे है, फिने है, ईथर है। वे जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि 10⁻⁻18। तो मैं 500 वे भेजता हूँ, पहले ऑलरेडी भेज चुका हूँ, यहाँ पे 0 थे। 500 लिखा मैंने और मैंने डिपॉजिट के बटन को दबा दिया। सही है, ये इसने डिपॉजिट कर दिया पैसे। क्या बता रहा है ये कि गैस कितनी लगी, कितना अमाउंट भेजा, सब कुछ इसने बता दिया। 499 वे, एक वन वे जो है इसने वो काट लिए पैसे उसके, क्या कहते हैं, लॉग्स उसके, गैस फी वगैरह के। अब मैं बैलेंस चेक करता हूँ, बैलेंस कितना आ रहा है, 499। अब दोबारा करता हूँ, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद दोबारा, सॉरी, 499 किया और मैंने डिपॉजिट का बटन दबा दिया। बैलेंस किया दोबारा, मैं ख्याल में सही कर नहीं सका, इसको करता हूँ मैं 100 और इसके बाद मैं करता हूँ डिपॉजिट। डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद बैलेंस किया, बैलेंस देखें बढ़ गया वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका क्या कहते हैं, कोई भी इस तरह का कोड लिख सकते हैं, कोई भी इस तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसमें एस्क्रो का ऑप्शन दें, तो आप इस तरह इसको एस्क्रो फंक्शन दे सकते हैं। एक बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं इसके। आप डिसेंट्रलाइज बैंक बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अकाउंट, एक होता है बैंक का अकाउंट है, तो उसमें आप रखना चाह रहे हैं पैसे। या आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आप चाह रहे हैं कि मर्चेंट के पास पैसे रखे जाएँ, तो बहुत से सिनेरियोज होते हैं उसमें, ये आपका है वो अप्लाई हो सकता है। तो चलिए बस यहीं तक की ये किस्ती है ये। अब मैं इसके बाद मेरा एक और मेरी वो रहती है एपिसोड, इसमें वो लास्ट एपिसोड होगी, उसमें होगा कि कॉन्ट्रैक्ट से पैसे आप किस तरह आप ले सकते हैं, किसी एड्रेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।